गंगापुर सिटी में गौहत्या प्रकरण को लेकर 7वें दिन भी गौ सेवा समिति का धरना मिनी सचिवालय के सामने जारी। मिनी सचिवालय के सामने धरने पर बैठे समस्त गौ सेवा समिति के पदाधिकारी। आइए देखते हैं गंगापुर सिटी की कुछ झलकियाँ। और वैसे राजनीति मेरे नेचर में ही नहीं है और ना मैं राजनीति करता हूँ और ना ही मेरे किसी राजनीतिक से दुश्मनी है, ना कोई मेरी राजनीति से लेना देना। जो हिंदू हित की बात करता है मैं उसी के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म पंथ का हो। कल मेरे पास इस लड़के के परिवार वाले आए, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, जबकि कुछ लोग आने वाले समय में ये कहने वाले हैं कि जबरदस्ती इसको हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। ये भाई कल मेरे से पहली बार आकर के मिला था जब थाने से छूट कर आया। ठीक है। मेरे को तुरंत सूचना लगने पर मैंने तुरंत प्रभाव से माननीय गंगापुर सिटी भूतपूर्व विधायक साहब को सूचित किया। उनने तुरंत प्रभाव से थाने अवगत करवा करके और मुझको अवगत कराया कि सुरेश जी उसको 10-5 मिनट में छोड़ेंगे, मगर फिर भी मुझे धैर्य नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा भाई है। आज मेरे विश्वास पे इसने मुझसे नहीं मिलने के बावजूद भी मीडिया के द्वारा हिंदू धर्म के लिए गवाह बनने का कार्य किया। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिंदू समाज की ओर से और सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से। अब इस भाई ने यहाँ पे आने के बाद बताया कि मुझको सीआई साहब ने टॉर्चर करा। मेरे माननीय धनराज जी मीणा से बात हुई थी तो उस टाइम घबराए हुए थे। उस टाइम वो घबराए हुए, बाद में लड़खड़ा रही थी उनकी ज़बानें। उनने मेरे से बात की, मैंने सुरेश से बात की। मैंने भाई क्या बात है, कोई बनावटी बात नहीं करना जानते, क्यों हम नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल परिवार से हूँ। मैं भी मीडियम परिवार से हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। मुझे जब धर्म पे हानि ज़्यादा ही हो गई तो मुझे बोलना पड़ा। नहीं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि गवाहों को टॉर्चर करके बयान बदलवाए जा रहे हैं? बदलवाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा निवेदन माननीय आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, माननीय एसपी साहब हो, माननीय कलेक्टर साहब हो, प्रशासन के जो भी उच्च अधिकारी इस वर्तमान में जो सीआई साहब लगे हुए हैं सदर थाने पर, उनने जो हमारे गवाह को टॉर्चर करने का कोशिश किया है, जिसके अभी तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं, जिसके ऊपर से आईजी साहब के यहाँ से जांच माननीय उप अधीक्षक महोदय के नाम आई हुई है, तो सीआई साहब ने इनको बुलाया क्यों, मैं इस चीज़ को पूछना चाहता हूँ। अगर वो इस चीज़ को नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में कल तक कुछ और भी बातें बढ़ सकती हैं। तो महोदय मेरा निवेदन ये है, हाथ जोड़कर मैं मेरा बाप आपसे कल ना हो तो वो आप करने की कोशिश करें। फिर से टॉर्चर करना चाहता हूँ हमको यहाँ पे 20-20 गाड़ियाँ घुमाते हैं ये लोग, बाहर के यहाँ आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आते, उस चीज़ को हम देखते। हम पूरा समाज मेरे साथ है। लोगों ने मुझे हिम्मत बना रखी है। प्रशासन गलतफहमी में नहीं रहे, इस गंगापुर को जलने पर मजबूर न करे। पहले 2002 में भी प्रशासन के द्वारा ही अन्य समुदाय, किसी समुदाय की लड़ाई नहीं थी, प्रशासन ने हम लोगों को लड़ाने की कोशिश की थी। जो मैं प्रशासन से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दोबारा से यह गंगापुर को जलाने की कोशिश न करें। आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को निकालने की कोशिश करें। आज मैं मेरे बाबा गणपति का व्रत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। वहाँ गो कसी हुई थी और काफ़ी समय से धंधा चल रहा है। इसमें कुछ बड़े लोग लिप्त हैं, उनको पकड़ने की वजह से प्रशासन पर दबाव है, इसलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनकी पहुँच से ऊपर है, इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मैं इतने कहकर अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हो गया आपको पता है सब मामले का। अब पुलिस हाथ पे रख के हाथ डरी हुई है कि ठंडे बस्ते में ले जाना चाह रही है। कल की जो घटना हुई हमें इसको सुन के बहुत दुख हुआ। आज हमने माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर कुणाल मीणा जी को भी इस बात को बताया है। अगर प्रशासन ने जो इस भाई को, कल दीपू भाई को पुलिस उठा के ले गई, जबरदस्ती उठा के इसके साथ जो कृत्य किया, घृणा हरकत, नीचे बैठा के